Very good morning, my dear students. Today we will discuss the topics what we have left yesterday. उसके आगे आज हम बात करेंगे. So our topic is basically conversion of number systems, right? We have to convert from one number system to another number system. ठीक है. तो इसमें हमने पहला देखा था कि हम कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. आज हम इसका उल्टा प्रोसेस करेंगे. ठीक है. उल्टा प्रोसेस बोले तो उल्टा प्रोसेस मीन्स इफ द नंबर इज इन बाइनरी फॉर्म देन हाउ वी विल कन्वर्ट दिस बाइनरी इनटू डेसिमल, या अगर ऑक्टल में है तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर हेक्साडेसिमल में है तो हम उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. आज हम ये सीखेंगे, ये देखेंगे. ठीक है. चलिए ठीक है. चलिए तो हम शुरू करते हैं कन्वर्जन. ठीक है. बिफोर गोइंग टू कन्वर्जन एक चीज़ समझ लीजिए पहले, वो समझ लेंगे तो बहुत आसानी से नंबर सिस्टम लग जाएगा. वो होता है प्लेस वैल्यू. ठीक है. और वेटेज. क्या? वेटेज. जैसे हम अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट नंबर सिस्टम की, जिसको कहते हैं आप डेसिमल नंबर सिस्टम. सो इफ वी सी इन डेसिमल नंबर सिस्टम व्हाट वी हैव इज, इन डेसिमल नंबर सिस्टम हमें पता है बेस कितना होगा, 10 होगा. ठीक है. सो सपोज अ नंबर इज गिवन हियर 7431. ये कोई डेसिमल नंबर है. तो यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना कि हर नंबर की अपनी एक प्लेस वैल्यू होती है. जैसे 1 की प्लेस वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर 0, यूनिट प्लेस पे है ना. ठीक है. 3 की प्लेस वैल्यू है 3 इंटू 10, दहाई अंक पर है तो 10 की पावर 1 हो गया. 4 की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10 की पावर 2. ठीक है. 7 की वैल्यू क्या है, 7 इंटू 10 की पावर 3, 1000 पे. सो इफ वी सी 10 इज व्हाट, इट इज अ बेस. 10 क्या है, इट इज अ बेस ऑफ गिवन नंबर सिस्टम. ये हमारे नंबर सिस्टम का बेस है. तो अब अगर इसी को हम इस तरीके से देखिए लिखना चाहें, समझिएगा कि 1 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 0. मतलब ये लिख सकते हैं. 3 के लिए लिख सकते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3. ठीक. और अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज है तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, 7000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 1. 7 को क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 10 की पावर 0. लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलिए. वही तो किया है. तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ये चीज़ हम बचपन से करते आए हैं. कक्षा 2 में जब मैथमेटिक्स पढ़ी होगी आपने, तभी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा होगा, तभी आपने ये प्लेस वैल्यूज जानी होंगी. एग्जैक्टली ऐसे ही प्लेस वैल्यू होती है बाइनरी में, ऐसे ही प्लेस वैल्यू होती है आपकी किसमें, ऑक्टल में, ऐसे ही प्लेस वैल्यू किसमें होती है, हेक्साडेसिमल में. अच्छा, अगर इसमें दशमलव होता, मान लो लिखा होता 745.96, अब क्या हो जाता. तो देखो इसके लिए 10 की पावर 2, इसके लिए 10 की पावर 1 10 पे, इसके लिए 1 पे 10 पावर 0, इसके लिए 10 पावर माइनस 1, इसके लिए 10 पावर माइनस 2. लेकिन लगातार पावर कम होती जाती है. ठीक है. 700 पे था तो 7 इंटू 100, 40 टेंस पे है 4 तो 45 वंस पे है. इस तरीके से पावर क्या होगी, डिक्रीज करती चलेगी. एग्जैक्टली यही काम अगर हम बाइनरी में देखें तो बाइनरी में कैसे होगा, समझिएगा. सपोज बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास कोई नंबर गिवन है 110110.1101. सपोज नंबर लंबा है. ठीक है. तो बाइनरी का बेस कितना है, 2 है ना. व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी, दैट इज 2. ठीक. तो देखो ठीक है.
तो हम सबके लिए प्लेस वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। नंबर बड़ा ले लिया हमने फिलहाल, इतना बड़ा लेना नहीं था, लेकिन चलिए देखिए पहुंच जाएगा ना नीचे तक, हाँ दिखना चाहिए क्योंकि ठीक है ये चीज़। अब देखो जो पॉइंट की जस्ट बात है यही तो वन प्लेस पे है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, इधर लेस होगी -1, -2, -3, -4, ठीक है। ये इसकी प्लेस वैल्यू होगी। वाई दिस इज, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना है, यहाँ पर बेस 2 है भाई, बेस 10 था तो 10 की पावर में प्लेस वैल्यू थी, तो वो कॉमन प्लेस वैल्यूज हैं जो हम पढ़ते हैं यूनिट 10, 100, 100 सॉरी 1000, 10,000 लाइक। बाइनरी में, हेक्सा में, ऑक्टल में ऐसा कोई बेस नहीं, बस ये याद रखना है पावर। तो जो दशमलव के सबसे पहला डिजिट जो वंस प्लेस पे आता है डेसिमल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर बेस की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक। और इधर पावर कम होगी -1, -2, -3 और -4, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखाते हैं, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक टर्म आता है MSB और LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, या MSD होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट भी होता है, और इसका हो जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। जैसे लिखा है मान लो 723 डेसिमल में, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है, द डिजिट हुज प्लेस वैल्यू इज मैक्सिमम इज कॉल्ड MSB या MSD। तो MSD क्या हो गया 7 हो गया, LSB क्या हो गया 3 हो गया, क्लियर है। क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट पे कौन है 3 है, मोस्ट पे कौन है 7 है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी अभी आपको, LSB MSD का कंसेप्ट, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट। जब आपको प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट मिल जाएगा तो आप किसी भी नंबर सिस्टम को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। जैसा सपोज हमें करना है बाइनरी टू डेसिमल, क्या करना है बाइनरी टू डेसिमल करना है, लाइक एग्जांपल हमें क्या करना है बाइनरी टू डेसिमल करना है। देखो रिमाइंड करो, चीज़ों को याद करो, लास्ट टाइम पे जब हमने किसी डेसिमल को किसी अदर बेस की बात की थी कि कोई डेसिमल नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट डेसिमल नंबर इनटू सपोज बाइनरी, देन व्हाट वी डिड इज हमने बाइनरी के बेस से नंबर को डिवाइड किया था। तो वहाँ डिवाइड किया था, चूँकि यहाँ उल्टा प्रोसेस है, हमें बाइनरी से डेसिमल जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, और ये केवल बाइनरी में नहीं होगा, ऑक्टल से जाओगे बाइनरी डेसिमल में या हेक्सा से जाओगे डेसिमल में, तो दोनों जगह ये मतलब एक जनरल फार्मूला कि बेस से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई होगा जरा देखते हैं एग्जांपल के साथ। सपोज 1011, ये आपके पास कोई बाइनरी नंबर है, क्वेश्चन कहता है कि इसका डेसिमल बताओ। तो कैसे करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत आसानी से समझिएगा। सबसे पहले हमने अभी आपको प्लेस वैल्यू बताई ना, ऐसे लिख लो 2 प्लेस वैल्यू इस वाले की क्या होगी, सबसे यूनिट पे तो 2 पावर 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, ठीक हो जाएगा। अब इसी को केवल क्या करो, जिसकी जो प्लेस वैल्यू है ना उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 की पावर 3 इंटू कौन सा डिजिट है 1, प्लस 2 की पावर 2 इंटू कौन सा डिजिट है 0,
प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक है। 2 की पावर 3 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, ठीक है। अब इसको समझने के कई तरीके हैं, आप इस तरीके से लिख के कर सकते हो और ये पावर बढ़ती चलेगी, 0 1 2 3 इधर जाएगी पॉइंट के बाद तो घटती जाएगी। या ऐसे देख लो 1 2 3 4, कितने डिजिट हैं यहाँ पर, 4 डिजिट हैं, तो 4 में से एक क्या करो, कम करो, कितना हो गया 3, तो सबसे पहली डिजिट को 2 की पावर 3 से गुणा करो, दूसरी को 2 की पावर 2, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 8 इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो क्या होता है 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो 8 धन 2 धन 1, 8 2 10 1 11, कितना आ जाएगा आंसर 11। तो इसका बेस, इसका फॉर्म आंसर हो गया 11 बेस 10, ठीक है, डन। एक क्वेश्चन पॉइंट वाला ले लेते हैं, पॉइंट वाला भी समझते हैं, ठीक। आइए, यही ऑक्टल के साथ भी होगा, बस फर्क ये होगा 2 की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, हेक्सा में क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। जैसा सपोज एग्जांपल हमारे पास है 11101.110 सपोज, या 101, चलो क्वेश्चन कहता है कि इसका डेसिमल बताओ, इसका क्या बताना है, डेसिमल बताना है, ठीक। नाउ सी 1 2 3 4 5 डिजिट है, देखो इधर के डिजिट से नहीं गिनेंगे हम, पॉइंट के इधर गिनेंगे, कितने डिजिट है 5। तो सबसे पहला वाला किससे आ जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 1, प्लस अगला 2 की पावर 3 इंटू 1, प्लस अगला 2 की पावर 2 इंटू 1, प्लस अगला 0 इंटू 2 की पावर 2 की पावर 1 इंटू 0, प्लस अगला 2 की पावर 0 इंटू 1। समझिएगा फिर से, 2 की पावर, देखो 5 थे तो 4 कम किया है, पहला वाला 2 की पावर 4 इंटू 1, दूसरा 2 की पावर 3, तीसरा 2 की पावर 2, चौथा 2 की पावर 1, पाँचवा 2 की पावर 0, ठीक। अभी लेकिन डेसिमल के बाद भी नंबर है तो पावर डिक्रीज करेगी, प्लस 2 की पावर -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 की प्लस 2 की पावर -2 इंटू 0 प्लस 2 की पावर -3 इंटू 1, इस तरीके से चलता है सिस्टम, ठीक। यही करना है बेटा। आइए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 इंटू 1 1, प्लस इसका मतलब 1/2, इसका मतलब 0, इसका मतलब 1/8, ये तो होगा। तो भाई 16 8 24 4 28 29 धन 1/2 का मतलब हो गया 0.5 और 1/8 का मतलब 0.125। जब बड़ी संख्या हो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 29.625। तो ये क्या हो गया, बेस 10 में आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। हो जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन लग जाएंगे आप सभी के आसानी से, देखिए आई थिंक लग जाने चाहिए, ठीक। कर सकते हैं सभी लोग, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम ना यही काम करेंगे ऑक्टल के लिए, ठीक है, ऑक्टल से डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल। आइए, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, ठीक। सपोज आपको नंबर दिया गया 754 बेस, या चलो पॉइंट भी ले लें साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डेसिमल में लेना, दोनों हो जाएगा इसी में हमारा, ठीक है। चलो यहाँ पे बेस क्या है बेटा 8, सेम प्रोसीजर विल बी फॉलो, सेम रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड, कुछ नया इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सेम तरीका अपनाएंगे
डिजिट्स हमारे पास 3 है, 3 में से 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2। तो इस वाले को जो MSP है 7 इंटू, अब यहाँ पर 8 की पावर 2 होगा क्योंकि बेस कितना है 8, प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1, प्लस 5 इंटू 8 की पावर -2। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ना सी ये कैसे कर सकते हैं आप, 8 8 ज़ा 64, 7 इंटू 64 प्लस 5 अट्ठे 40 धन 4 गुणे 1 5, क्योंकि 8 की पावर 0 कितना होगा 1 होगा, प्लस 2/8 धन 5/64। ठीक, तो 2 1 2 2 4 4 हो गया, 7 चौके 28 के 8 2 हासिल, 7 चौके 42 2 44 धन 45 धन 1/4 मतलब 0.25 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये जो भी आ रहा होगा देख लीजिएगा, पॉइंट में आएगा। चलो देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, .7078125। ठीक, ये नंबर है आपके पास ना। जोड़ लो, 5 8 13 का 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 493., इसको जोड़ोगे तो 125 तो ठीक रहेगा, 5 प्लस 8 13 का 3 हासिल 1, 7 2 9 1 10 का 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। तो द आंसर विल बी 494.03125। दिस इज योर व्हाट डेसिमल नंबर। ठीक, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल देखिए क्या करना है, जिस बेस से ये देखो, सबसे आसान ना जो एग्ज़ाम में आपको मिलता है करने को यही मिलता है कि डेसिमल से किसी भी और नंबर सिस्टम में जाओ और किसी भी और नंबर सिस्टम से डेसिमल में आओ, ये दोनों आसान है। ठीक है, ये दोनों बहुत आसान है। बस ध्यान रखिए, व्हेन द नंबर्स आर गिवन इन डेसिमल नंबर सिस्टम देन यू हैव टू डिवाइड बाय द बेस ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। जिस नंबर सिस्टम में पूछा गया है उसके बेस से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स को लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, सॉल्व करेंगे बॉटम टू टॉप। ठीक है, लेकिन इसी का उल्टा जब आप किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल की ओर चलेंगे तो यहाँ पर बेस के प्लेस वैल्यू को लेकर मल्टीप्लाई करते चलिए और सबको जोड़ लीजिए। ठीक, अच्छा एक चीज़ और रह गई थी उस दिन हमारी, याद है मुझे, कि डेसिमल से हम जब आ रहे थे इसमें अदर में, तो हमने डेसिमल वाला क्वेश्चन नहीं किया जहाँ पॉइंट लगा हो। तो एक दो क्वेश्चन उसके देख लेते हैं कैसे होंगे, वो भी देख लिया जाए। उसके लिए कुछ करना नहीं है, जैसे मान लो डेसिमल टू बाइनरी, यही हर उसमें लगेगा। ऑक्टल करोगे तो 8 हो जाएगा, हेक्सा करोगे तो 16 हो जाएगा, बस इतना फर्क है। जैसे लिखा है 45.443। ठीक है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसमें करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चल तो इसके लिए क्या करते हैं, दो पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है, एक फ्रैक्शन पार्ट है। तो 45 के लिए हम पहले अलग करेंगे जो तरीका आपको बताया है। 2 से डिवाइड करो 22, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो 11, रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करो 5 × 10, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1, 2 से डिवाइड करो 1, रिमाइंडर 1, है ना, रिमाइंडर 0। ठीक, और अंतिम वाला बचा रह गया, तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, बॉटम से आ जाएंगे ऊपर। ठीक, तो 45 के लिए जो आपको मिला, ये मिला 101101। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आंसर कंप्लीट
नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमें क्या मिला है, केवल 45 के लिए मिला है ना भाई, हमें तो इसके लिए भी चाहिए, 0.43 के लिए भी चाहिए ना। तो आ जाओ भाई सेकंड पार्ट 0.43। आप समझो, यहाँ पर इंटीजर को हमने उस बेस से डिवाइड किया है, इसी का उल्टा यहाँ करेंगे, हम उस बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंटीजर बाहर निकल कर आएगा उसको लिखेंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.86 आएगा, तो यहाँ पे क्या मिला, इंटीजर 0 मिला है ना, 1 नहीं आया। 0.86 इंटू 2 तो 17.2, देखो एक आ गया, यहाँ पर एक लिखेंगे, फिर एक हटा देंगे, 72 इंटू 2 ये हो जाएगा 441, 1.441, 0.44 इंटू 2 0.88, 0.88 इंटू 2 1.76, 1। अब आप देख रहे हो कि ये ख़त्म नहीं होना है, तो हम ऐसे से इसमें बस 3-4 वैल्यू तक जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर हम नीचे से ऊपर गए थे ना, यहाँ पर हम ऊपर से नीचे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बॉटम टू टॉप, ये गए थे। यहाँ पर क्या चलेंगे हम, टॉप टू बॉटम, ठीक है। बहुत हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, 4 या 5 डिजिट निकालिए, अगर ख़त्म हो जाती वैल्यू तो ठीक, नहीं तो वहीं छोड़ दीजिए। तो अब अगर देखें तो 0.43 इसका जो वैल्यू आया 0.1101 आया, ठीक। अब दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो इधर कितना है 101,101, ये 45 का हो गया पॉइंट, इधर का 0.1101 बेस 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अ वे, दिस इज इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। ये इंटीजर पार्ट अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे उस बेस से जिसमें कन्वर्ट करना है, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर रिमाइंडर हम लेते हैं नीचे से ऊपर, यहाँ पर जो हमारा इंटीजर पार्ट आता है उसको लेते हैं पहले से लेके लास्ट, टॉप टू बॉटम, यही अंतर है। इतना समझ जाएंगे तो आसानी से लगेगा, हो जाएगा सभी से, ठीक है। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम, किस पे पता है, ऑक्टल पे, ठीक है। ऑक्टल लेते हैं, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, ज़्यादा दूर नहीं जाते, यही क्वेश्चन कहता है कि ऑक्टल में कन्वर्ट करो, ठीक। तो भाई नियम क्या कहता है, इंटीजर पार्ट को अलग ले चलो, 8 से डिवाइड करो, 8 पंचे 40, रिमाइंडर 0 और 5 बचा तो वो ले लो। तो 45 के लिए कितना आ गया भाई हमारा 50, ये आ गया ऑक्टल, ठीक है। अब बात आती है 0.43 की, तो इसको क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, क्योंकि अब ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अभी हम हेक्सा के भी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। 8 चौके 24 के 4, 2 हासिल, 8 चौके 32, 2 34, कितने अंक पे दशमलव, 1 2 अंक पे, तो रिमाइंडर वो कितना आया, इंटीजर 3 आया, ठीक। कितना आया 3, फिर से आ गया, ठीक। कितना आया इंटीजर 4 आया, कितना आया 1 आया। 4 अंक तक निकाल लिया, देख रहे सॉल्व नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, 0 नहीं जा रहा, तो फिर 4 अंक पे रोक लो। तो अब देखो 0.43 इसका ऑक्टल कितना आ गया 3341, ठीक 8, ठीक। अब दोनों को मिला दो तो ये कितना हो जाएगा भाई 50.3341 8,
दिस इज योर राइट आंसर। ये क्या हो गया, इसी डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन हो गया किस में, ऑक्टल नंबर में। क्लियर है, सभी से लगेगा ये, बोलो भाई लग जाएगा सभी से, वेरी गुड। आइए अगले की ओर चलते हैं, हेक्साडेसिमल की ले लेते हैं बात हम, ठीक है। जैसे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक। लाइक एन एग्जाम्पल, लाइक दिस, ये करना है। तो भैया देखो इंटीजर पार्ट है 144, इसको क्या करो 16 से डिवाइड करो, क्योंकि आपको बता है कि जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो 16 9 जा आई थिंक 144 हो जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0, 9 छोटा हो गया तो ये हो जाएगा 144 का 90 हेक्साडेसिमल, ठीक। अब बात आती है 0.25 की, तो 0.25 को 16 से गुणा करो, 16 पंचे 80, 80 का 0, 8 हासिल, 16 दूनी 32, 32 8 40, ठीक। 2 के दशमलव, देखो केवल 4 मिला, बाकी 0 हो गया। देखो ये मैं कह रहा था टर्मिनेट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा इसका, देखो 0.25, इसका जो आया 0.4 आया, ठीक 16, तो यहाँ पे ले लो 90.4 बेस 16, ठीक है। ये हो गया, सभी से हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और ये तो हो गया डेसिमल टू किसी में भी जाओ, ठीक है। अब अगर हमें करना हो मान लो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, उल्टा जैसे बाइनरी टू हमने किया, ठीक है, ऑक्टल से हमने किया डेसिमल। अब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल, जैसे लिखा है A4.B7 16, और क्वेश्चन कह रहा है इसको 10 में कन्वर्ट करो, ठीक। चलो CA4 ले लो, ठीक। तो यहाँ पे कितने डिजिट हो गए, 1 2 3, तो 3 हो गए तो C को किससे गुणा करना पड़ेगा, 16 की पावर 1 कम करना पड़ेगा ना, नियम है 2, प्लस A इंटू 16 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 16 की पावर 0 हो जाएगा, प्लस B इंटू 16 की पावर -1 प्लस 7 इंटू B 16 की पावर -2, ठीक। C का मतलब कितना होगा, देखो A बराबर 10, B बराबर 11, C बराबर 12, ठीक। तो 12 गुणे 16 गुणे 16 धन 10 गुणे, इसको 16 सॉरी इसको 16 करो, सॉरी अलग लिख दिया, 10 गुणे 16 धन 4 गुणे 1 धन B मतलब 11/16 धन 7/16 गुणे 16, ठीक। ये करेंगे आप, आपके पास कैलकुलेटर है, है ना, कैल्सी होगी ना आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप उसका यूज़ करेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। तो ये आ गया 3072 इसका धन 160 धन 4 धन 11 डिवाइडेड बाई 16 0.6875 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 16 गुणे 16 0.0273, ठीक है, एंड सो।
अब इस सब को जोड़ दो, ठीक है। 3072 धन 160 धन 4 धन 0.6875 प्लस 0.0273, ये आ जाएगा 3236.7148। तो ये क्या हो गया भाई, डेसिमल हो गया। तो दिस इज अ मेथड इन विच वी कैन डू द कन्वर्जन्स, और हमने वो सारे कन्वर्जन देख लिए हैं। हाँ, अब ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये अभी रह गया है। सो वो हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका फिनिश होता है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लोगों तक पहुँचाएँ इसे, ठीक है। थैंक यू क्लास।